दोस्तों नमस्कार। साथियों वेलकम है आप सभी का आज के हमारे इस स्पेशल प्लान प्रेजेंटेशन प्रोग्राम के अंदर। और दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आपका वर्ल्ड नंबर 1 अपॉर्चुनिटी फोर्साज के अंदर सभी साथियों का। और जितने भी हमारे न्यू पार्टिसिपेट आज के इस सेशन में आए हैं उन सभी साथियों का भी दोस्तों हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मैं आशीष शेखावत जयपुर राजस्थान से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं दोस्तों इस प्लेटफॉर्म के ऊपर टाइगर टीम के। और दोस्तों टाइगर टीम इंडिया के एक ऐसा नेटवर्क है जहां पे आज सबसे ज्यादा अचीवर, सबसे ज्यादा करोड़पति आज दोस्तों जिसने पैदा किए हैं। और पिछले 2.5 साल से लगातार दोस्तों ये सेशन लगातार इसी तरह से कंटिन्यू है। और यहाँ पे आज बहुत सारे अचीवर्स दोस्तों इस सेशन में आकर के जिन्होंने इस सेशंस का बेनिफिट लेकर के आज दोस्तों अपनी इनकम को बढ़ाया है। तो मैं आप सभी साथियों का दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और दोस्तों जितने भी लोग पहली बार हमारे साथ में इस सेशन में कनेक्ट हुए हैं उन सभी साथियों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारा ये सेशन दोस्तों आने वाले लगातार 30 से 40 मिनट चलने वाला है। तो दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपना पूरा फोकस अपनी मोबाइल स्क्रीन पर रखें और इस प्रेजेंटेशन को पूरे ध्यान से सुने, क्योंकि दोस्तों इसी प्रेजेंटेशन के द्वारा बहुत सारे लोगों ने, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के आए हैं। और वही चेंज दोस्तों आप लोगों की लाइफ में भी पॉसिबल है। तो मैं ज्यादा देर न करते हुए दोस्तों हमारे बीच में उस शख्सियत को इनवाइट करना चाहूंगा। तो दोस्तों लगातार हमारे बीच में आज पिछले कई समय से दोस्तों मैं जब से इस सिस्टम में आया हूं तब से लगातार सर को मैं सुन रहा हूं और उनके प्रेजेंटेशन का जो तरीका है दोस्तों बहुत यूनिक है। तो आज उसी तरीके से दोस्तों वही पुराने अंदाज के अंदर हमें आज के प्रेजेंटेशन सुनने का मौका मिलेगा। तो मैं वेलकम करता हूं मिस्टर अनुराग आर्य सर का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस प्रेजेंटेशन में। Thank you so much, sir, for inviting me. And very good morning, all of you. This side Anurag Arya, आपका दोस्त, आपका सहयोगी फ्रॉम उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से आप सभी मेहमानों का, सभी पार्टिसिपेंट का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं साथियों। और ऐसी मंगल कामना करता हूं कि ये जो वेबिनार है वो हमारी लाइफ के अंदर निश्चित रूप से बदलाव लेकर के आएगा, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं साथियों। तो शुरुआत करते हैं दो शब्दों के साथ कि जिंदगी में पता नहीं कि कौन सी रात आखिरी हो। मेरे दोस्त, जिंदगी में पता नहीं कि कौन सी रात आखिरी हो, ना जाने कौन सी बात आखिरी हो। मिलते जुलते रहिए एक दूसरे से, पता नहीं जी जिंदगी में कौन सी मुलाकात आखिरी हो। साथियों, सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते हैं। आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे अंदर उम्मीद है मेरे दोस्त, तो हमारी एक आखिरी उम्मीद ही हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए पर्याप्त है। मेरे दोस्त, अगर नशा करना है अपने जीवन में तो मेहनत का ही करो। यकीन मानो बीमारी भी जब आएगी ना तो सक्सेस वाली ही आएगी, सक्सेस वाली ही आएगी। अगेन हार्डली वेलकम इन फोर्साज ब्यूटी प्रोजेक्ट जूम सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया, इंडियाज नंबर 1 टीम के वेबिनार में इस वक्त आप लोग कनेक्टेड हैं साथियों। और इंडिया की सबसे सफल टीम के वेबिनार में आप लोग इस वक्त कनेक्टेड हैं। आज के हमारे टॉपिक्स होंगे जो पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया एकेडमी। व्हाट इज ब्लॉकचेन इन शॉर्ट, व्हाट इज क्रिप्टो इन शॉर्ट, संक्षेप में हम जानेंगे क्रिप्टो क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, और फोर्साज पूरी विस्तार से जानेंगे कि फोर्साज क्या है, कैसे काम करता है। डिसेंट्रलाइज एवं सेंट्रलाइज सिस्टम क्या है, ये भी संक्षेप में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि यहाँ से हम बड़ा पैसा कैसे बना सकते हैं। तो पूरी शिद्दत इबादत से अपने सेल फोन को वाइड एंगल में कर लीजिए, तिरछा कर लीजिएगा, ताकि आपको फिलहाल का जो प्रेजेंटेशन है यानी कि जो पीपीटी है, डायनामिक पीपीटी बेहतर तरीके से शो अप हो सके साथियों। The Forsage Beauty project successfully launched on date 1/6/2021 worldwide. Approx 4,69,377 plus
active IDs. People are earn a 5 CR 20 lakh 70,000 plus BUSD and 1 BUSD in INR 82 rupees right now on exchange or crypto. मेरे दोस्त विश्व स्तर पर 1 जून 2021 को हमारे बीच में फोर्साज BUSD प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था सफलतापूर्वक, और 1 जून 2021 से अब तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4,69,377 प्लस एक्टिव आईडीज यहाँ पर आ चुकी हैं। मेरे दोस्त एक्टिव आईडी से ये तात्पर्य है कि यहाँ पर प्री रजिस्ट्रेशन या पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। ऑल ओवर द आईडीज एक्टिव मोड, यानी कि जितनी भी आईडीज होती हैं वो पेड होती हैं, यानी कि एक्टिव होती है। एंड यहाँ पर जो 4,69,377 प्लस लोग यहाँ पर जुड़े हैं विश्व स्तर पर, इन लोगों ने 5,20,76,000 प्लस BUSD अर्जित किए हैं मेरे दोस्त, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। एक BUSD भारतीय मुद्रा में 82 रुपए का है। आप इन 5,20,76,000 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे BUSD को, तो मेरे दोस्त आप गिनतियां भूल जाएंगे। तो सीधा सीधा मैं यही कहूंगा सरल शब्दों में कि अपॉर्चुनिटी को जानकर सीखते सिखाते हुए बेरोजगार लोगों को रोजगार देते हुए यहाँ से लोगों ने न सिर्फ हजारों लाखों बल्कि करोड़ों रुपए यहाँ से जनरेट किए हैं साथियों। और इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको अवगत करा दूं कि आज सिस्टम का कोई भी आईडी को हम बिना किसी पासवर्ड को लॉगिन कर सकते हैं, और हम किसी का भी आईडी के अंदर कितना इनकम है, कितना टीम है, हर चीज लाइव देख सकते हैं साथियों। एंड फर्स्ट बी से स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर लाडो, फाउंडर एंड डेवलपर Forces.io। मिस्टर लाडो ऑक्टोनिको बिलोंग टू रशिया, ये रशिया के रहने वाले हैं, और अगर इनके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात करें तो ही हैज 13 ईयर वर्क विद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में इन्होंने काम किया है, और 31 जनवरी को विश्व स्तर पर इन्होंने लॉन्च किया प्लेटफॉर्म द वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज। और आपको ये भी अवगत करा दूं कि फोर्साज से पहले लोगों के सपनों में भी नहीं आता था कि डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज क्या है, लेकिन बहुत सारे लोग आज सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का ज्ञान बांटने लग गए हैं, जैसे कि उनको कितना लंबा चौड़ा ज्ञान हो। मेरे दोस्त किसी भी टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से समझना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए, क्योंकि जानकारी किसी से भी संबंधित हो जितना लिया जाए उतना कम होता है मेरे दोस्त। और ये एक अथाह सागर है 21वीं सदी की सबसे विशालतम एवं महानतम टेक्नोलॉजी का। फोर्साज से पहले डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज कोई भी नहीं जानता था साथियों, और आज विश्व स्तर पर द वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम के नाम से आज सिस्टम जाना जाता है, और दुनिया का पहला इकलौता ऐसा सिस्टम है जो क्रिप्टो करेंसी, एक वर्चुअल मुद्रा, आभासी मुद्रा को अमेजिंग सुपर मैट्रिक्स प्रोजेक्ट के रूप में ब्लॉकचेन के माध्यम से हम सभी लोगों के रूप में बीच में लेकर के आया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है साथियों कि बिना किसी व्यक्ति के हस्तक्षेप के ऑटो मोड में ये सिस्टम रन करता है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन और वर्चुअल करेंसी से संबंध रखता है साथियों। आइए जानने का प्रयास करते हैं सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज, लेकिन इससे पहले मैं आपको अवगत करा दूं कि फोर्साज डज नॉट एनी कंपनी, फोर्साज डज नॉट एनी ऑर्गेनाइजेशन। फोर्साज कोई कंपनी, कोई संस्था नहीं है। देन व्हाट इज द फोर्साज? तो फोर्साज है क्या मेरे दोस्त? फोर्साज एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, कोडिंग अनुबंध इसको हिंदी में हम रूपांतरित पाते हैं, और मेरे दोस्त ये 21वीं सदी की सबसे विशालतम एवं महानतम टेक्नोलॉजी से हम लोगों को जोड़ता है, जिस टेक्नोलॉजी को आज हम ब्लॉकचेन और वर्चुअल करेंसी आभासी मुद्रा से जोड़ते हैं। साथियों, अभी तक सेंट्रलाइज की बात करें तो अभी तक जो भी हम काम किया करते थे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी संस्था के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो सेंट्रलाइज प्रोग्राम हुआ करते थे। लेकिन सेंट्रलाइज कैसे हुआ करते थे? देखिए, वहां पर MD CMD या उसका संचालक
तो पूरा का पूरा ऑनर राइट इन व्यक्ति विशेष के पास होता है जो इसको रन करते हैं। ये जब चाहेंगे तब सिस्टम के अंदर बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा ऑनर राइट, मालिकाना हक इनके पास, और साथ में इनके द्वारा जो जिसने डेवलप किया है, इस सिस्टम को डेवलप किया है, वो उनके पास होता है साथियों। सॉरी सर, सारा कंट्रोल इनके पास होने के वजह से इस सिस्टम के साथ में काम करने वाले लोग, जुड़ने वाले लोगों, पूरा का पूरा कंट्रोल इस एमडी सीएमडी, इस सिस्टम के संचालक के हाथ में होता है। ये जब चाहेंगे तब प्लान प्रोडक्ट को चेंज कर सकेंगे। जस्ट sorry for disturbance, somebody again and again calling right now। तो साथियों, मैं बात कर रहा था कि एमडी सीएमडी और इसके जो क्रिएटर यानी कि जो डेवलपर होते हैं, कहीं ना कहीं इन दोनों के हाथ में इनका पूरा कंट्रोल होता है सेंट्रलाइज प्रोग्राम का। जब चाहते हैं तब ये प्लान प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं। 10 प्रकार की इनकम देने के लिए 50 प्रकार की कंडीशन को भी लागू कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम सबके आईडियो को रीनेम करके किसी और के नाम अलॉट कर सकते हैं, पे आउट को भी रोक सकते हैं, यानी कि जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं। साथ के साथ इस सिस्टम को कभी भी बिना किसी पीरियड नोटिस यानी कि प्रे इंफॉर्मेशन, पहले से सूचना के बिना ये सिस्टम को क्लोज करके जा सकते हैं, शट डाउन करके जा सकते हैं, जिसके कारण इस सिस्टम के अंदर काम कर रहे लोगों का कहीं ना कहीं इनका पूरा का पूरा ऑनर राइट होने की वजह से लॉस और लायबिलिटी में वो लोग आ जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इसको गूगल कर सकते हैं साथियों। अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट की। तो यहाँ पर क्रिएटर तो होता है साथ, अब इसकी विशेषता क्या है? इस डिसेंट्रलाइज मोड के अंदर क्रिएटर का ऑनर राइट या डेवलपर और क्रिएटर आर द सेम। अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो उसके संचालक कौन है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो 21वीं सदी की सबसे विशालतम एवं महानतम टेक्नोलॉजी है, जो स्वतः ही रन करती है। इंटरनेट की भी दुनिया से बड़ी दुनिया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये क्रिएटर, जब तक इनका ऑनर राइट, मालिकाना हक होता है, जब तक ये उस प्रोग्राम को यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन के हवाले नहीं कर देते हैं, यानी कि ब्लॉकचेन के ऊपर डेप्लॉयड नहीं कर देते हैं। और जैसे ये ब्लॉकचेन के ऊपर डेप्लॉयड करते हैं तो ये ओपन सोर्स हो जाता है, सार्वजनिक हो जाता है, और इस सिस्टम से जुड़ने वाले लोगों का समान अधिकार हो जाता है, यानी कि ऑल ओवर द इक्वली इन द सिस्टम। अब ये चाह कर इसके क्रिएटर इस सिस्टम के अंदर कोई भी बदलाव या लेन देन के अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि इनका ऑनर राइट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉयड करने के बाद समाप्त हो गया था उनका मालिकाना हक। अब क्या हुआ? डिप्लॉयडेशन जैसे ही किया गया, मल्टीपल बॉक्स यानी कि असंख्य डब्बों के बीच में ये विभाजित हो गया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि दुनिया के अंदर जितनी भी इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस थी, उन सभी डिवाइसेस के अंदर मर्ज हो गए ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड, जिसके कारण कुछ एक डिवाइस को डिस्ट्रॉय करने पर भी इस सिस्टम का कोई भी नुकसान नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ इसके क्रिएटर भी अगर एक बार डिप्लॉयड होने के बाद उसके अंदर कोई भी गुणा भाग कैलकुलेशन करना चाहें तो नहीं कर सकते। हाँ, जरूरत पड़ने के अंदर उसको ऐड जरूर किया जा सकता है, यानी कि एक अलग से प्रोग्राम को एडेबल किया जा सकता है, लेकिन एडिटेबल नहीं है, यानी कि उसको दोबारा से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन है इसके क्रिएटर इस सिस्टम को अगर बंद करना चाहें तो समस्त डिवाइसेस को एक साथ में नष्ट करें। जिन डिवाइसों के अंदर ड्यूरिंग द डिप्लॉयडेशन ये सिस्टम मर्ज हुआ था, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है,
एक समय के अंदर इतनी सारी डिवाइसेस को नष्ट कर पाना। दूसरा, इंटरनेट को पूरी दुनिया से बंद किया जाए तो ऐसा भी नहीं हो सकता। एक पार्टिकुलर एरिया का इंटरनेट बंद हो सकता है, कुछ एक किलोमीटर का एरिया का इंटरनेट बंद हो सकता है, सारी दुनिया का इंटरनेट बंद नहीं हो सकता, क्योंकि आज सब कुछ इंटरनेट के माध्यम से आप और हम कनेक्टेड हैं, वो भी इंटरनेट का ही देन है साथियों। और अब आगामी समय में बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी का बदलाव होता जा रहा है साथियों, बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है और आवश्यकता है हमें भी अपना बदलाव करने का अपने जीवन के अंदर। आइए जानने का प्रयास करते हैं व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्साज, फोर्साज की क्या विशेषताएं हैं। साथियों, मैं आपको अवगत करा चुका हूं, ये बाइनेंस स्मार्ट चेन के ब्लॉकचेन के ऊपर डेप्लॉयड किया गया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और फोर्साज की कंपनी कोई संस्था नहीं है। फोर्साज एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसको कोई व्यक्ति विशेष या किसी भी देश की गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करती है साथियों, यानी कि जीरो ह्यूमन फैक्टर। सेकंड वन, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉलिसी नॉट चेंजेबल, एक बार डेप्लॉयड हो गया कोई बदलाव संभव नहीं। ट्रांसपेरेंसी एंड एनोनिमिटी, पूरी तरह से पारदर्शिता, पूरी तरह से भरोसे योग। इंस्टेंट ट्रांजैक्शन, P2P मतलब पीयर टू पीयर, जितने भी लेन देन होते हैं वो कम्युनिटी के बीच के अंदर होते हैं, हमारे और आपके अंदर होते हैं, यानी कि इसका बैकएंड पर कोई ऑफिस नहीं है, क्योंकि फोर्साज कोई कंपनी नहीं है, और यहाँ कोई पे आउट डेट नहीं होती, कोई क्लोजिंग मैचिंग नहीं होता। इंस्टेंट हमारे डिजिटल वॉलेट के अंदर, हमारे वॉलेट के अंदर हमारा फंड आ जाता है। पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है, यानी कि मानव रहित कह सकते हैं, कोई भी व्यक्ति विशेष इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता। 100% ऑनलाइन बिजनेस है, वर्क फ्रॉम होम, किसी भी उम्र वर्ग के लोग इस सिस्टम को कर सकते हैं। दूसरा, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हो, हाउस वाइफ हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, प्राइवेट सेक्टर में वर्क करते हो, स्टडी करते हो, कोई भी इसको कर सकते हैं। यानी कि कौन लोग कर सकते हैं? जो अपने जीवन के अंदर जुनूनी होते हैं, कुछ यूनिक, कुछ अलग करना चाहते हैं, वही इस सिस्टम को कर सकते हैं। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, व्हाट इज एडवांटेज? मेरे दोस्त, क्या क्रिप्टो करेंसी है, क्या इनकी विशेषताएं हैं? बेसिकली ये एक प्रकार की वर्चुअल मुद्रा, आभासी मुद्रा इसको हम कहते हैं। और विशेष बात क्या है, इस आभासी मुद्रा को, इस वर्चुअल मुद्रा को कोई भी व्यक्ति विशेष या किसी भी देश की गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करती, और यहाँ पर भी पीयर टू पीयर लेन देन होते हैं और तत्काल समाधान होता है। हम विश्व स्तर पर कहीं पर भी कितना भी आदान प्रदान कर सकते हैं एक ब्लॉकचेन के माध्यम से, और इसका आदान प्रदान करने के लिए किसी भी प्रकार का पर्सनल इंफॉर्मेशन या केवाईसी डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं होती है। विश्व स्तर पर कहीं पर भी किसी भी समय और बिना किसी रोक टोक के हम यहाँ पर लेन देन कर सकते हैं, और वो भी माइनर फीस पर, यानी कि छोटी से शुल्क पर, आदान प्रदान शुल्क जिसको हम कह सकते हैं। और विशेष बात ये भी है कि यहाँ पर किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है, जैसे थर्ड पार्टी यानी कि बैंकिंग सिस्टम के अंदर हम 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख जैसी कंडीशन एक दिन के अंदर या एक ट्रांजैक्शन के अंदर या 3 ट्रांजैक्शनों के अंदर हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रोक टोक नहीं है, हम अनलिमिटेड लेन देन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मुद्रा को, वर्चुअल करेंसी को, डिजिटल करेंसी को आप गूगल कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इंडिया या अदर कंट्री में इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या हो रहा है, ये काफी पुराना न्यूज है। 22 इंडियन बैंक ब्रांचेस टू बिगिन ऑफरिंग क्रिप्टो बैंकिंग सर्विस, जिसमें से मुख्यतः जयपुर राजस्थान के अंदर एक पहला ब्रांच ओपन हुआ, दूसरा दिल्ली के अंदर ओपन हुआ, बाकी आप सर्च कर सकते हैं। टेस्ला एसेट पेमेंट, बिटकॉइन पेमेंट, यानी कि बिटकॉइन भी अगर हम बात करें तो ये क्रिएटर इसके सतोशी नाकामोटो जी, स्पेशल थैंक्स टू ऑल्सो सतोशी नाकामोटो जी, जिन्होंने हमें इस तकनीक का आभास कराया। इनके ही माध्यम से हमें इस टेक्नोलॉजी का पता चला। और ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये टेस्ला के ओनर हैं, और इन सब को हर कोई भी जानता है।
साथियों, यहाँ पर भी हम वर्चुअल करेंसी से दुनिया की पहली ऑटो पायलट कार यानी कि बिना ड्राइवर के चलने वाली कार को हम बाई कर सकते हैं इस वर्चुअल करेंसी से। साथियों, आज हम डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड से भी हम इस मुद्रा को बाई कर सकते हैं। फेसबुक खुद का अपना कॉइन लाने की प्रक्रिया में है, जिसको हम लिब्रा के नाम से जानेंगे। और ऐसा नहीं है कि इस टेक्नोलॉजी को अभी से ही यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2012 वॉल्क्सवैगन, 2013 रेडिट और भी बहुत सारी एमएनसी कंपनीज हैं। 2014 में आप देखेंगे पेपल, माइक्रोसॉफ्ट, पेपल के ही एक विश्व स्तर का बहुत बड़ा एक्सचेंजर हम इसको कह सकते हैं पेपल, यानी कि काफी समय से इस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, वर्चुअल करेंसी को और इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। दुबई पूरी तरह से दुनिया का पहला देश बन चुका है जो ब्लॉकचेन पर आधारित है। साथ ही साथ दुबई अपना खुद के कॉइन पर काम करता है, पूरी तरह से डिजिटलाइज हो चुका है। मुकेश अंबानी माइट बी प्लानिंग हिज ओन क्रिप्टो करेंसी जियो कॉइन, जिसका नाम है। मुकेश अंबानी खुद की क्रिप्टो करेंसी पर भी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने जा रहे हैं एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीसीआई समेत 15 बैंक। और इन ब्रांचों के अंदर कहीं ना कहीं मुख्यतः हम सभी लोगों के बैंक अकाउंट होंगे और हमें खुद नहीं बदलेंगे मेरे दोस्त, तो हमें बदलना ही पड़ेगा। कहते हैं कि समय बदलता है तो बड़ी तकलीफ होती है और हम स्वयं बदल जाते हैं तो तकलीफ नहीं होती है मेरे दोस्त। मीन्स कि समय के साथ में बदलाव बेहद जरूरी है। आज इन्हें कौन नहीं जानता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी आईआईटी कानपुर में इनके द्वारा ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्रियों का वितरण हुआ और आईआईटी कानपुर के अंदर पहला इकलौता इंस्टीट्यूट ओपन हुआ जहां पर आईआईटी से रिलेटेड मतलब पढ़ाई स्टार्ट हुआ और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसकी डिग्री का। और भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो वजीरेक्स जो एक्सचेंजर है, इंडियन एक्सचेंजर है, इसने गुरुकुल कांगड़ी के साथ मिलकर के अपना सहयोग से यहाँ पर भी कोर्स प्रोवाइड करा रहा है, यानी कि ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी से संबंधित हम यहाँ पर कोर्स कर सकते हैं। यानी कि आप ये भी देख सकते हैं सीधा सीधा कि बिग ब्रेकिंग इंडियाज ऑन डिजिटल रूपी क्रिप्टो पावर्ड बाय ब्लॉकचेन टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई इन 2022, यानी कि 2022 के अंत तक या 2023 के अंत तक हम इंडिया वासी या भारतवासी भी इस मुद्रा को पूरी तरह से यूटिलाइजेशन करने लग जाएंगे। यानी कि जिन नोटों का हम लोग यूटिलाइज करते हैं वो वर्चुअल मुद्रा में लेन देन हो जाएगा, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन हो जाएगा। सर साथियों, ये तो समझ में आया कि ये वर्चुअल करेंसी क्या है और ये इसका उद्भव कहाँ से हुआ। तो इसको जानने के लिए हमें एवोल्यूशन ऑफ मनी को जानना पड़ेगा, यानी कि धन का विकास। और इसको जानने के लिए हमें बैकवर्ड में जाना पड़ेगा। 150 से 200 साल पहले जो लेन देन हुआ करता था वो वाटर सिस्टम में हुआ करता था, यानी कि वस्तु विनिमय। आपके पास गेहूं है, मेरे पास चावल, मुझे चावल की गेहूं की आवश्यकता हुई और आपको चावल की, आपस में एक दूसरे से बदलाव करने के लिए वस्तु विनिमय कहा जाता है। और इस प्रकार के अनेकों उदाहरण हो सकते हैं। और नेसेसरी इज द मदर ऑफ द इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है और आवश्यकता नहीं होगी तो मेरे दोस्त आविष्कार भी नहीं होंगे। आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव होते गए, सोने की मुद्राओं में लेन देन हुआ, आदान प्रदान हुआ और फिर समय बदला तो यहाँ पर अलग अलग धातुओं के कॉइन हमारे पास यहाँ पर आ गए, यानी कि मेटल कॉइन्स हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध हो गए। अलग अलग धातु के हमने यहाँ पर कॉइन को यूटिलाइजेशन किया, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये थी कि इनको मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। अगर भारी मात्रा में इस मुद्रा को लेन देन करते थे तो कैरी फॉरवर्ड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, जिसके कारण यहाँ पर एक थर्ड पार्टी का भी उद्भव किया गया इनका मैनेजमेंट करने के लिए, इनको मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी को हम बैंकिंग सिस्टम कहते हैं और इन्होंने भी अपना मॉडिफाई किया, इसको कैरी फॉरवर्ड सिस्टम को चेंज किया और यहाँ पर पेपर मनी का उद्भव इन्होंने किया। और पेपर मनी में भी बदलाव किया समय के साथ। प्लास्टिक कार्ड, एटीएम कार्ड, प्लास्टिक कार्ड हमारे पास आया
और अब जो सबसे बड़ा बदलाव है वो हम देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मनी। यानी कि आज हमारे पास सेल फोन है, हम लोगों के बैंक अकाउंट में मनी है, वॉलेट हो या ना हो हमारे पास, लेकिन हम डिजिटली लेन देन करने के साथ अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, कोई भी खरीदारी कर सकते हैं। और विश्व स्तर पर सबसे बड़ा जो बदलाव है वो है क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल मुद्रा, आभासी मुद्रा। विश्व स्तर पर मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव साबित हो रहा है। और ये ब्लॉकचेन का एक इमेज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो डायनेमिक इमेज है। यहाँ पर ब्लॉकचेन किस प्रकार से काम करता है, ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं, और ये जो वैलिडेटर्स होते हैं जो ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड करते हैं, ये मल्टीपल वैलिडेटर्स होते हैं जो ब्लॉकचेन के ऊपर यानी कि वर्क करके वैलिडेट करते हैं, हमारे ट्रांजैक्शन को अप्रूव करते हैं और उसका कुछ चार्जेस लेते हैं, वो भी माइनर होता है साथियों। Blockchain will be bigger than the internet. Everybody know about properly that कि blockchain इंटरनेट की दुनिया से भी बड़ी दुनिया है साथियों। आज 100 से अधिक मल्टीनेशनल कंपनी इस टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी यूटिलाइज कर रही है। और इससे संबंधित एक वीडियो देखते हैं कि व्हाट इज ब्लॉकचेन एंड हाउ डज वर्क ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्या ब्लॉकचेन है, कैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करती है, और साथ ही साथ आगामी समय में मोबाइल फोन से आप अपने दोस्तों से सीधे बात कर सकते हैं, पर अगर किसी मोबाइल फोन पर आपको ऑनलाइन कुछ खरीदना हो तो आपको एक बिचौलिए की जरूरत पड़ती है जो विक्रेता को गारंटी दे पाए कि आपने पैसे दे दिए। पर क्या ये मुमकिन है कि एक क्रेता और विक्रेता आपस में सीधे समझौता कर लें बिना किसी बिचौलिए की सहायता के? ब्लॉकचेन नामक एक नई टेक्नोलॉजी ऐसा मुमकिन कर रही है। ब्लॉकचेन को आप एक वितरित डेटाबेस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मान सकते हैं, जो कि एक दो कंप्यूटरों पर नहीं, हजारों लाखों कंप्यूटरों पर प्रतिलिपित है। ब्लॉकचेन का हर एक कंप्यूटर हर एक रिकॉर्ड के पूरे इतिहास का वर्णन रखता है। यह डेटाबेस एन्क्रिप्टेड है, यानी हर एक रिकॉर्ड गोपनीय तरीके से दर्ज किया गया है। ब्लॉकचेन फॉल्ट टॉलरेंट भी है, यानी अगर इस सिस्टम में कुछ कंप्यूटर खराब भी हो जाते हैं तब भी यह सिस्टम ठीक तरह से काम करता रहता है। ब्लॉकचेन डेटाबेस एक सार्वजनिक बही खाता यानी पब्लिक लेजर है, जिसमें कोई भी नए समझौते या रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए कई सारे साझेदारों की स्वीकृति की जरूरत पड़ती है। इसको हैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा करने के लिए हैकर को एक ही शॉट हजारों कंप्यूटरों को एक साथ हैक करना पड़ेगा। यह कारण है कि हम ब्लॉकचेन को एक सुरक्षित टेक्नोलॉजी मानते हैं। ब्लॉकचेन का पहला प्रयोग हुआ था 2008 में, जब बिटकॉइन नामक एक डिजिटल मुद्रा का आविष्कार हुआ। बिटकॉइन मुद्रा किसी देश, सरकार या बैंक द्वारा नियंत्रित मुद्रा नहीं है, यह एक डिजिटल मुद्रा है। अधिक जानकारी के लिए आप बिटकॉइन को गूगल कर सकते हैं। केवल मुद्रा या पैसे से संबंधित प्रयोजन के लिए ही नहीं, ब्लॉकचेन का प्रयोग कहीं भी हो सकता है जहां पारंपरिक रूप से विश्वास, भरोसे या गारंटी के लिए एक बिचौलिए की जरूरत है। जैसे वह सभी सौदे जिनकी आज नोटरी पब्लिक या किसी सरकारी संस्था को पुष्टि करनी पड़ती है। मान लिया जाए कि आप एक मकान खरीद रहे हैं, आप चाहेंगे कि इस सौदे को सरकारी रजिस्ट्रार के यहाँ दर्ज किया जाए ताकि आपको एक सरकारी दस्तावेज मिले जो साबित करे कि आप उस मकान के कानूनन मालिक हैं। पब्लिक रजिस्ट्रार केवल इस सौदे का एक सबूत दे रहा है, और ऐसी संभावना है कि भविष्य में पब्लिक रजिस्ट्रार का काम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कर दे, क्योंकि उसमें दर्ज सौदे की भी उतनी मान्यता होगी जितनी आज रजिस्ट्री सर्टिफिकेट की है। सार्वजनिक होने की वजह से इसमें घपले की संभावना भी कम होगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के उपयोग के कई और संभावित उदाहरण हैं। जैसे किसी सरकारी योजना के अंतर्गत यदि एक गरीब आदमी को कुछ वेतन मिलना हो तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से उसको वह रकम सीधे उसके मोबाइल फोन पर दी जा सकती है। या अगर किसी प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त लोगों को नुकसान भरपाई करनी हो तो उनकी सहायता राशि सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जा सकती है। इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा। शिक्षा में भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो सकता है। कागजी डिग्री के बदले छात्रों को ब्लॉकचेन आधारित डिग्री दी जा सकती है।
इससे जाली डिग्री की समस्या का भी समाधान हो सकता है। ब्लॉकचेन उन टेक्नोलॉजी में एक है जो 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या नया हो रहा है, इस पर नजर जरूर रखनी चाहिए। साथियों, अभी हमने देखा कि क्या क्या संभावनाएं हैं इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से मानव जाति के लिए। साथियों, और भी अधिक जानकारी के लिए आप इसको गूगल कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं इस वर्चुअल मुद्रा को कैरी फॉरवर्ड करने का। सबसे पहला प्रोसेस, इस सिस्टम को स्टार्ट करने का हमें आवश्यकता होती है डिजिटल वॉलेट, क्योंकि हम आभासी मुद्रा वर्चुअल करेंसी को अर्जित करने की बात कर रहे हैं साथियों। तो इसके लिए हमें स्वाभाविक है डिजिटल वॉलेट को यूटिलाइज करना। अगर हम एंड्रॉयड यूजर हैं तो ट्रस्ट वॉलेट को हमें आवश्यकता होगा, जो प्ले स्टोर से हमें मिल जाता है। टोकन पॉकेट अगर हम आईफोन यूजर हैं, और लैपटॉप यूजर हैं तो मीटा मास्क। साथियों, मीटा मास्क वर्जन आज एंड्रॉयड में भी उपलब्ध हो चुका है, लेकिन याद रहे जब भी इन वॉलेट्स को हम लोग ओपन करते हैं तो यहाँ पर 12 वर्ड मिलते हैं जिनको हमें सहेज कर रखना है, किसी के साथ में शेयर नहीं करना है। अगर हमने वो 12 वर्ड शेयर किए किसी को भी, तो साथियों जितना मालिकाना हक इन वॉलेट का आपका होगा उतना ही उस सामने वाले पर्सन का हो जाता है। साथ ही साथ फॉर्सास BSD प्रोजेक्ट से इस वॉलेट का कोई भी लेना देना नहीं है साथियों। और जिस कॉइन को, जिस डिजिटल मुद्रा को, आभासी मुद्रा को अर्जित करने की बात कर रहे हैं हम लोग, कमाने की बात कर रहे हैं, उस मुद्रा को BUSD के नाम से जानते हैं। BUSD का मतलब है कि बाइनेंस USD, यानी कि बाइनेंस क्या है? बाइनेंस एक विश्व स्तर पर ब्लॉकचेन भी है, और बाइनेंस एक विश्व स्तर सपोर्ट करने वाला एक्सचेंजर भी है, जहां पर हम क्रिप्टो करेंसी को बाई और सेल करते हैं एक्सचेंजर पर। कभी भी पीयर टू पीयर बहुत बड़ी सुविधा है वहां पर। साथ ही साथ ब्लॉकचेन के ऊपर की बात करें यहाँ इसके बाइनेंस एक्सचेंजर की, तो इसके खुद के 2 कॉइन हैं। एक अनस्टेबल कॉइन है। अनस्टेबल कॉइन क्या होता है कि जैसे कि कोई वर्चुअल मुद्रा जिसका रुपया पैसे में कभी प्राइस रहता हो और वो हाइप कर गया हो, यानी कि हजारों में, कुछ पैसों से, कुछ रुपए से हजारों लाखों में पहुंच जाता है, और फिर से वो हजारों और लाखों में फ्लक्चुएट होता रहता है। मीन्स सरल शब्दों में, जिस पर भारी मात्रा में ट्रेडिंग होती है, खरीद फरोख्त होती है, उसका रेट काफी फ्लक्चुएट करता है। ये अनस्टेबल क्रिप्टो होता है। अगर स्टेबल की बात करें तो लाइक दैट USDT डॉलर, हम सभी लोग बखूबी जानते हैं कि उसका रेट 80 रुपए से 85 रुपए के बीच में हम सभी लोगों को देखने को मिल जाता है। लेकिन इस बार काफी हाइप गया है लाइफ में पहली बार, यानी कि 90 के आसपास भी गया था उसका रेट। तो आज हम बात करें BUSD कॉइन की, तो दुनिया का दूसरा कॉइन है जो कि स्टेबल मोड में हमारे पास लाइव है। लेकिन विशेष बात यह है कि न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के द्वारा ये अप्रूव है। दूसरे सरल शब्दों में US गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है, और काफी सारी विशेषताएं हमें इस कॉइन की मिलती हैं। वो ये है कि यहाँ पर आसानी होती है कैलकुलेट करने में, रेट ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, कितना भी फ्लक्चुएट कर जाए तो ज्वाइनिंग अमाउंट में ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं होता है। 100, 150, 200 रुपए के बीच में यहाँ पर फर्क देखने को मिलता है। जबकि अगर अनस्टेबल कॉइन की बात करें तो 1000 का ज्वाइनिंग होगा तो वो 10,000 का भी हो सकता है। 10,000 के बाद में अगर बात करूँ तो 1 लाख रुपए का भी ज्वाइनिंग अमाउंट हो सकता है, और वो वापस से फिर से 10,000 या 50,000 पे आ सकता है। मीन्स दैट कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होने की वजह से ज्वाइनिंग अमाउंट का रेट फिक्सेशन नहीं होता। तो यहाँ स्टेबल कॉइन होने की वजह से ज्वाइनिंग अमाउंट फिक्सेशन कह सकते हैं। साथ ही साथ आसानी से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर अनस्टेबल क्रिप्टो को कैलकुलेट करते हैं तो 0 पॉइंट में हमें कैलकुलेट करना होता है, और इसको हम सीक्वेंसली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि ये इसका रेट फ्लक्चुएट नहीं होता है, एक स्टेबल मुद्रा है। साथ ही साथ हम किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर इसको बदलाव कर सकते हैं, वो भी 0 कॉस्ट पर। और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, और बाइनेंस और पेक्सोस ने इसको मिलकर के बनाया है। जरूरी सूचना, जब हम वॉलेट्स को क्रिएट करेंगे डिजिटल वॉलेट, तो आपने देखा कि मीटामास्क या फिर ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट,
इन वॉलेट को जब भी ओपन करेंगे तो BEP20 फॉर्मेट को ओपन करेंगे, यानी कि BUSD का जो मार्ग को लेन देन प्रोसेस करता है, यानी कि बाइनेंस के अंदर आदान प्रदान के मार्ग को प्रोसेस करता है, उस फॉर्मेट को BEP20 फॉर्मेट का चुनाव करना होगा। अगर हम इस चुनाव नहीं करेंगे BEP20 का, तो हो सकता है कि वो कहीं डिस्टर्बेंस हो जाए, आपका जो फंड अन्यत्र चला जाए। ज्वाइनिंग होगा BSD से होगा, अर्निंग होगा BSD से होगा, जो फीस कटेगा वो बाइनेंस स्मार्ट चेन में कटेगा। आइए जानते हैं इसके सुपर अमेजिंग मैट्रिक्स, किस प्रकार से हम यहाँ पर पैसा बना सकते हैं। यहाँ पर 4 प्रकार के सुपर अमेजिंग मैट्रिक्स हैं और इन सभी मैट्रिक्सों के अंदर X3, X4, XXX, X4 शामिल है। X3, X4, XX के अंदर 12 लेवल हैं या स्लॉट हम इनको बोल सकते हैं, जबकि X गोल्ड के अंदर चौथे मैट्रिक्स के अंदर 15 लेवल स्लॉट्स हमें पर मिलते हैं। और स्टार्टअप की बात करें तो यहाँ मिनिमम हम 28 BSD प्लस 10 बाइनेंस स्मार्ट चेन फॉर द गैस फी ट्रांजेक्शन फी, राउंड फिगर भारतीय मुद्रा में करीब हम 3200 के स्टार्ट से कर सकते हैं, यानी कि 3200 रुपए से हम स्टार्टअप कर सकते हैं। और इसमें हमें क्या मिलेगा, 28 BSD प्लस $10 बाइनेंस स्मार्ट चेन। यहाँ पर हमारे मैट्रिक्स ओपन होते हैं। पहला मैट्रिक्स $5 BSD का कॉस्ट है, जो कि 28 BSD में से ही डिडक्ट हो जाता है। एक मैट्रिक्स यहाँ ओपन होने के बाद दूसरा मैट्रिक्स साथ ही साथ X4 के अंदर ओपन हो जाता है, इसकी भी कॉस्ट 5 BSD है। और तीसरा मैट्रिक्स यहाँ पर XXX ओपन होता है, यहाँ $8 की इसकी कॉस्ट है। और चौथा मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ X गोल्ड $10 उसकी कॉस्ट होती है। इस प्रकार ये हमारे 28 BSD विभाजित हो जाते हैं, यानी कि जो हमने ब्लॉकचेन के रास्ते में हमने आदान प्रदान किया, तो उसके बदले में हमें क्या मिला, X3, X4, XX के अंदर एक लेवल और एक लेवल हमारा X4 के अंदर। X3 से लेकर के XX के अंदर 12 लेवल है, जबकि X गोल्ड के अंदर 15 लेवल हमें मिलते हैं साथियों। और X3 की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं X3 और X4 का जो मैकेनिज्म है 1/3 का मैट्रिक्स है X3 के अंदर, और X4 के अंदर 2/4 का मैट्रिक्स है। साथियों X3 100% वर्किंग प्लेटफॉर्म है। हमारे स्वयं के काम करने से हमारे जितने भी रेफरल होंगे, जितने भी हमने अपने डायरेक्ट में सेटअप किया होगा, उन सभी से 100% वर्किंग का 100% पैसा हमारे पास आता है। जैसा कि आप यहाँ पर डिस्प्ले में देख पा रहे हैं इमेज के अंदर, 100% कमीशन A एंड B, यानी कि पहला दूसरा गोला भरेगा 100% वर्किंग का 100% पैसा मिल जाएगा। कितना, जो लेवल कॉस्ट होता है, लेवल कॉस्ट कितना है $5, और ये 5000 होता है, तो $5000 हमें मिलता है पहला दूसरा गोला भरने पर। और यहाँ जैसे ही तीसरा गोला फिल होता है साथियों, तो ये रिसाइकिल हो जाता है, ऑटोमेटिक 2 गुना इनकम दे करके 2 गुना इनकम देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि ये मैट्रिक्स फीफो पे काम नहीं करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे काम नहीं करता। मींस सिस्टम कभी भी किसी को नया व पुराना नहीं होता। यहाँ पर जब जागो तब सवेरा होता है, यानी कि 3 के बाद मैट्रिक्स क्लोज हो जाता है। चौथा व्यक्ति हमारे लिए हो सकता है, लेकिन सिस्टम उसको पहला व्यक्ति काउंट करेगा, और पहला गोला भरते ही 100% वर्किंग का 100% पैसा जो भी हमारे लेवल का कॉस्ट होगा हमारे पास आ जाएगा। अब ये गोले हमारे स्वयं के द्वारा भरे या हमारे जो रेफरल हैं उनका जो रिसाइकिल होकर के आपका रिसाइकिल हुआ तो आपके अपलाइन को चला गया, आप देख सकते हैं डिस्प्ले के अंदर, और उनका रिसाइकिल होगा तो वो आपके लिए आएगा। किस कंडीशन में, अगर आपका पहला और दूसरा खाली है तो आप, और अगर आपका पहला दूसरा गोला भरा हुआ है तो तीसरे गोले में आकर के आपका रिसाइकिल हो जाएगा, यानी कि आपका रिसाइकिल होकर के फिर से 2 गुना इनकम देने के लिए तैयार हो जाएगा। बहुत सिंपल मैट्रिक्स है। और सुपर मैट्रिक्स की बात करें यहाँ X4 की, कि इसके अंदर क्या विशेषता है, यहाँ पर हमारे साथ साथ हमारे डाउनलाइन, ऑफलाइन, हमारे अपलाइन, हमारे अपलाइन से भी इनकम आता है, हमारी डाउनलाइन ऑफलाइन से भी इनकम आता है। पहला दूसरा गोला भरता है, ये हमारे अपलाइन डाउनलाइन ऑफलाइन में चला जाता है। तीसरा चौथा पांचवा गोला जब भी भरता है
हमारे द्वारा हमारे अपलाइन उनके डाउनलाइन को ऑफलाइन हमें 100% वर्किंग का 100% पैसा मिल जाता है। जो भी हमारे लेवल की कॉस्ट होती है उसको खत्म हो गया ना, कल जाके ले कल ले आना, जाके कल ले। यहाँ पर भी अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर भी रिसाइकल सिस्टम होता है, यानी कि 6वें गोले से ये रिसाइकल हो जाता है और एक रिसाइकल होने पर 6 गोले एक बार भर के खाली होने पर 3 गुना इनकम प्राप्त होती है और फिर से ये 3 गुना इनकम देने के लिए रेडी हो जाता है। ये इसी प्रकार काम करता रहेगा और कोई भी लेवल को एक बार बाई करने के बाद कोई रिन्यूअल, कोई एक्सपायरी डेट यहाँ पर नहीं है। और फोर्सेज X3 फोर्सेज X4 का जो लेवल कॉस्ट है वो इस प्रकार है, पहले लेवल की अपेक्षा जस्ट डबल है। दूसरे लेवल का कॉस्ट 5, 10, 20, 40 और 12वें का 9,900 भारतीय मुद्रा में, राउंड फिगर 8 लाख रुपए। लेकिन मैट्रिक्स अलग है। X3 में 3 गोले मिलते हैं जिसमें से 2 का पेमेंट मिलेगा, 1 का नहीं मिलता है। X4 के अंदर 6 गोले होते हैं, 3 का मिलेगा, 3 का नहीं मिलेगा, यानी कि पहले दूसरे का नहीं मिलेगा, तीसरे चौथे पांचवें का मिलेगा, छठवें का नहीं मिलता है, रिसाइकिल हो जाता है। इस प्रकार ये अनलिमिटेड टाइप तक रिसाइकिल होता है। चलिए लाइव देखते हैं कैसे ये फिलअप होते हैं। $5 का मान लीजिए X3 X4 को भी हम एक साथ में समझते हैं। जब भी पहला पर्सन फिल होता है, जो लेवल का कॉस्ट है हमारे वॉलेट के अंदर इंस्टेंट आ गया और यही पहला पर्सन हमारा X4 के अंदर प्लेस हो जाता है और हम जानते हैं कि ये इनकम हमें नहीं मिलती है। और यही पहला पर्सन हमारा X4 के बाद X6 के अंदर प्लेस हो जाता है और वहां पर भी पहले गोले का नहीं मिलेगा और X गोल्ड के अंदर भी प्लेस हो जाएगा, यानी कि पर्सन एक और वो 4 जगह डिवाइड हो गया साथियों। अब दूसरे पर्सन की बात करते हैं तो इनसे दूसरा गोला भरेगा X3 का, 100% वर्किंग का 100% पैसा हमारे पास आ गया और इन्हीं पर्सन से हमारा X4 के अंदर प्लेस होगा और ये भी हम जान चुके हैं कि पहले दूसरे गोले का नहीं मिलेगा साथियों। ये हमारे अपलाइन या उनकी डाउनलाइन को ऑफलाइन के अंदर चला जाता है और X गोल्ड के अंदर भी ये फिल हो जाता है, वहां पर भी हमें नहीं मिलता है पहले और दूसरे गोले का। अब तीसरे पर्सन की बात करें तो तीसरे पर्सन से X3 में ये रिसाइकिल होगा और 2 गुना इनकम हमें दे जाएगा। $5 की कॉस्ट थी, $10 हमारे पास आ गए। अब रिसाइकिल होकर के ये हमारे अपलाइन को चला जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर इंडिकेटर महोदय जी का उद्भव हो जाता है जो कि कहते हैं कि अगला लेवल आप बाई कर लीजिए जिसकी कॉस्ट $10 की है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हमने $10 अभी तक कमाए हैं, अब हम अगला लेवल बाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। साथियों ध्यान दीजिएगा, इसी तीसरे व्यक्ति से रिप्लेसमेंट होगा, X4 के अंदर भी होगा और यहाँ से हमें तीसरे गोले से 100% वर्किंग का 100% पैसा आ जाएगा, यानी कि $5 है तो $5 यहाँ आ गया। अब हमारे पास 10 + 5 हो गए और इसी तीसरे पर्सन से हमें X6 के अंदर 30% स्लैब स्टार्ट हो जाता है। वहाँ 8 BUSD का कॉस्ट है पहले लेवल का, तो 8 BUSD का कॉस्ट का $2.50 $2.40 हमारे पास आ जाता है। अब हमारे पास $17.4 है और इसी तीसरे पर्सन से X गोल्ड के अंदर 20% स्लैब स्टार्ट होता है तीसरे गोले का, पहला दूसरे का तो मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ 20% X गोल्ड में $10 की कॉस्ट है पहले लेवल की, तो $2 वहां से भी आ जाता है। कुल मिलाकर के $19.4 हमारे पास हो जाता है और $10 का हमें अगला लेवल बाई करना है। अब यहाँ हमने बाई तो कर लिया, लेकिन जब हम स्टार्टअप करेंगे तो अभी तक हम चारों मैट्रिक के अंदर एक एक लेवल ओपन हो रहा था और करा रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, एक लेवल और बढ़ा लेंगे X3 का, एक लेवल यहाँ पर X3 का और बढ़ा लेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा X3 के दूसरे लेवल से भी इनकम आना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे पर्सन की। हमारे लिए वो चौथा हो सकता है, लेकिन सिस्टम X3 के लिए वो पहला व्यक्ति है और पहला व्यक्ति हुआ तो क्या हुआ, फिर से हमारे पास होना इनकम आ गई, क्योंकि यहाँ मैट्रिक्स 3 पे क्लोज हो गया, X4 में 6 पर क्लोज हो जाता है, X6 के अंदर 14 पर क्लोज हो जाता है और X गोल्ड के अंदर 30 पर क्लोज हो जाता है साथियों। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है काफी लंबा या बड़ा नहीं बनता है। इस प्रकार बहुत कम समय में बहुत तेजी से लोगों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब ये चौथे पर्सन से आपने देखा कि X3 से भी आ गया, हमारे लिए चौथा है, सिस्टम X3 के लिए पहला और X4 के लिए चौथा ही होगा काउंट, और यहाँ पर चौथा है तो $5 X3 से आ गया
$5 X4 से आ गया और $2.5 XX से और $2 X गोल्ड से। इस प्रकार ये हमें स्ट्रक्चर इनकम दे रहे होते हैं। और 5वें पर्सन से हमारे लिए 5वां है, सिस्टम X3 के लिए वो दूसरा व्यक्ति है। और पहला दूसरा हम जान चुके हैं, हमारे पास इनकम आता है। और इसी 5वें पर्सन से X4 से भी हमें 100% वर्किंग का 100% पैसा आ जाता है। यानी कि तीसरा, चौथा, 5वां गोला का हमें इनकम यहाँ मिल चुका है। और इसी पर्सन से XXX से $2.5 और X गोल्ड से $2। ये प्रक्रिया यानी कि सभी लेवलों में काम करती है। इसी प्रकार बहुत तेजी से इनकम हमें आ रही होती है। अब 6वें से पुनः ये रिसाइकल हो जाएगा X3 का, यानी कि हमने $5 लगाया था, 2 बार रिसाइकल हो गया, यानी कि $5 लगा करके $20 हम यहाँ पर अर्जित कर चुके हैं। और ये रिसाइकल होकर के फिर अपलाइन को चला गया, 4 गुना इनकम दे करके फिर से 2 गुना इनकम देने के लिए रेडी हो गया। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, कोई लिमिटेशन नहीं, किसी प्रकार की कैपिंग नहीं। दिन में आप 10 बार करिए इसको, 10 बार देगा, 100 बार करिए, 100 बार करें मिलेगा, यानी कि जितनी बार हम इसको रिसाइकिल करते हैं। X4 का भी ये रिसाइकिल हो जाएगा और यहाँ पर भी इंडिकेटर महोदय जी का आगमन हो जाएगा। अगला लेवल बाई करने के लिए आप मत बोलना कि अगला लेवल कैसे बाई करें, $10 कहाँ से लाए। मेरे दोस्त, XXX गोल्ड से भी इनकम आपको है। चलिए XX की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं 1/2, 2/4, 4/8 का मैट्रिक्स है। यहाँ पर 4 लाइन है, 14 प्लेसेस हैं, 4 लाइन 14 गोले हैं। यहाँ पहला दूसरा गोला मैं आपको अवगत करा चुका हूँ। X4, XXX, X गोल्ड में नहीं मिलेगा, अपलाइन डाउनलाइन, लेकिन ऑफलाइन है। लेकिन एक बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर हमारे 2 अपलाइन, उनकी डाउनलाइन ऑफलाइन, 2 डेप्थ ऊपर, 2 डेप्थ नीचे के अंदर, यानी कि डाउनलाइन ऑफलाइन। यहाँ से ये सर्कल फिल होते हैं, हमारे स्वयं के काम करने से भी फिल होते हैं। दूसरी लाइन में 30% स्लैब स्टार्ट होने पर हमारे लेवल की कॉस्ट अगर $8 है तो साथियों इसके हिसाब से $2.5, 4 गोले में से 3 गोले का हमें प्राप्त होता है और चौथे गोले से रिसाइकिल हो जाता है। और तीसरी लाइन में 8 सर्कल है, इन 8 सर्कल से 70% हमारे पास आता है, $5.60, $5.60 प्रत्येक 8 सर्कल में से 7 सर्कल से हमें प्राप्त होता है। और 8वें से ये कंप्लीटली रिसाइकिल होकर के 580% का इनकम रेवेन्यू जनरेट करके देता है, जो कि $46.40 होता है। $8 लगा करके 580% इनकम को हम रेवेन्यू जनरेट कर पाए। और साथियों यहाँ पर भी अगर हम बात करें, इसका पूरा कैलकुलेशन देखते हैं कि अगर $8 लगाते हैं तो 580% कितना होता है, $46.40। अगला लेवल की कॉस्ट कितनी है, $15, आसानी से बाई कर सकते हैं। अगला लेवल 29, चाहे तो 3 यानी कि 2 लेवल और बाई कर सकते हैं, उसके बावजूद भी हमारे पास डॉलर बाकी रहेंगे। हर लेवल का कैलकुलेशन है, कितने लेवल का कॉस्ट है, कितना लेवल यानी कि रिसाइकिल होने पर कितना हमें लेवल इनकम होगा एक बार सिंगल रिसाइकिल होने पर। और ऐसा हम अनलिमिटेड टाइम कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, कोई कैपिंग, कोई क्लोजिंग, कोई मैचिंग नहीं है। और 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक, 9,696 तक $1,25,658 की प्राप्ति होती है। और ऐसा हम बार बार कर सकते हैं, सभी लेवल को बार बार भर के बार बार $1,25,658 को अर्जित कर सकते हैं। सुपर अमेजिंग एक्सपोर्ट की बात करें, लेवल कॉस्ट पहले की $10 है। यहाँ पर 1/2, 2/4, 4/8, 8/16 का मैट्रिक्स देखने को मिलता है। यहाँ 4 लाइन है और 30 गोले हैं साथियों। यहाँ हम जान चुके हैं कि X4, XXX, X गोल्ड के अंदर पहला दूसरा गोला भरेगा, ये इनकम हमारे अपलाइन डाउनलाइन ऑफलाइन के अंदर चला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें स्पिल ओवर के रूप में भी मिलता है। 3 डेप्थ ऊपर, 3 डेप्थ नीचे। यहाँ दूसरी लाइन जब स्टार्ट होती है तो 20% स्लैब स्टार्ट होता है और $10 के हिसाब से 20%, $2 प्रत्येक 4 सर्कल से प्राप्त होता है, कुल मिलाकर के $8। और तीसरी लाइन में 30% स्लैब स्टार्ट होता है, यहाँ $3 आता है, 30% $10 के हिसाब से कुल मिलाकर के $24 8 सर्कल से हमें प्राप्त होता है। ये गोले आपके ऊपर के 3 अपलाइन, डाउनलाइन, ऑफलाइन उनके और आपके भी डेप्थ में 3 डेप्थ तक डाउनलाइन ऑफलाइन से ये सर्कल फिल होते हैं और आपके स्वयं के काम करने से। अगर हम बात करें यहाँ पर चौथी लाइन की, तो यहाँ पर लेवल कॉस्ट का 50% मिलेगा, यानी कि $10 है तो $5 इन 30 में से, यानी कि 16 सर्कल में से लास्ट की जो 16 सर्कल हैं, इनमें से 14 सर्कल का हमें 50% अमाउंट मिलेगा
$5 और यही लेवल कॉस्ट $10,000 की है, तो हमें उसके हिसाब से $5,000 प्राप्त होता है। यानी कि ये लेवल कॉस्ट पर डिपेंड करता है, वो 20% इनकम उसी के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके एक्युमुलेट करके देगा, और 30% उसी के हिसाब से लेवल कॉस्ट पर डिपेंड करता है। यहाँ पर 50% के हिसाब से अगर हम $10 की बात करें तो $70 प्राप्त होता है 14 गोले से, और लास्ट के 2 गोलों से ये कंप्लीटली रिसाइकल होकर के हमें बहुत बड़ा इनकम रेवेन्यू जनरेट करता है, जो कि 1120% होता है इंक्लूडिंग रिसाइकल। आइए इसका भी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि एक बार यहाँ पर अगर हम रिसाइकल को हटा देते हैं तो 1020% इनकम हमें यहाँ मिलता है। $10 लगा करके $112, और इसमें 112 में से हम अगला लेवल आसानी से बाई कर सकते हैं, इससे भी अगला भी बाई कर सकते हैं, इससे भी अगला बाई कर सकते हैं चाहे तो। यानी कि ये $100 हो गया और $12 हमारे पास फिर भी बाकी रह गया, और लेवल कॉस्ट थी $10, और हमने अर्जित कितना कर लिया अब तक? 112 पहले लेवल से, दूसरे में 224 और तीसरे में 336, 560। इस प्रकार ये पूरा कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। 1 से लेकर के 15 लेवल तक $2,89,384 को अर्जित कर पाने में सक्षम होंगे, और ऐसा हम बार बार कर सकते हैं साथियों। सिस्टम स्टार्ट करता है, यानी कि रिकमेंड करता है कि मिनिमम आपको 3 लेवल से सभी मैट्रिक्स के अंदर आना ही चाहिए साथियों, जिनका कॉस्ट होता है 182 BSD, और यहाँ पर 10 से 15 स्मार्ट चेन आपको रखना है भारतीय मुद्रा। अगर हम भारतीय मुद्रा में इसको लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमें लेने के लिए वजीरेक्स और जेपे का भी यहाँ पर KYC करना होता है, और इनका भी एक्सचेंजरों का कोई भी लेना देना नहीं है .io से दूर तक। साथ ही साथ हम अपने टीम के अंदर आदान प्रदान कर सकते हैं, बाइनेंस के अंदर P2P करके बाई कर सेल कर सकते हैं साथियों। और यहाँ हम देख सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर, पूरा कैलकुलेशन है 1 से लेकर के 12 तक। अगर हम सभी लेवल को मात्र एक बार भर के खाली करते हैं, X3 में 59,775, X4 के अंदर 79,700, और XX के अंदर हम यहाँ पर 1,47,328.8, और X गोल्ड के अंदर 1 से 15 तक $2,89,184 को अर्जित कर पाने में सक्षम होते हैं साथियों। और यहाँ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, आपका दिल से आभार व्यक्त करते हुए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग फॉरसाइट ब्यूटी प्रोजेक्ट पावर बाय टाइगर टीम इंडिया। साथियों, आपका दिल से आभार। आज के जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन को प्रॉपर बने रहने पर, इस इंडिया लेवल के मंच पर लगातार आपने पूरी शिद्दत और इबादत से इस वेबिनार को आपने अटेंड किया, और आशा करता हूं कि यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें क्लियर भी हुई होंगी साथियों। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के वेबिनार को मैं क्लोजिंग की ओर लेकर के जाना चाहूंगा साथियों। मिलते हैं कल सेम लिंक सेम पासवर्ड से, तब तक के लिए साथियों नमस्कार।